मुसलमानों से आज अपनी बेटियों के संग ढके जा रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियां पैंट पहन रही हैं, 10-10 साल की हो गई, उनको पैंट पहना रहे हैं, उनको बनियान पहना रहे हैं। ये मेरी तकरीर उन लड़कियों तक पहुंचाओ, उन मॉडर्न घरानों तक पहुंचाओ जो अब मॉडर्न के नाम पर, आपको बताऊं 10 साल पहले मैंने एक लड़की को जीन्स पैंट पहने देखा, आज से 10 साल पहले, और मैंने उसके भाई को टोका और मैंने कहा ये जीन्स पहन रही है, इसको समझाओ, ये 10 साल की हो गई है, ये मर्दों का लिबास हराम है। अम्मी आयशा फरमाती हैं कि हुजूर ने फरमाया जो मर्दों की औरत जो मर्दों की जूती पहने, हुजूर ने उस पर भी लानत भेजी। यानी औरत अगर मर्द का जूता पहन ले तो उस पर लानत, मर्द के कपड़े पहनने वाली पे लानत। और तुम अपनी बेटियों को बना रहे हो। तुम्हारी बेटियां आज 12-12 साल की हो गई, 9-9 साल की हो गई, और वो जीन्स पैंट पहने फिर रही है और समझाने वाला कोई नहीं। तुम पढ़े लिखे बन रहे हो, मेरे भाई मुसलमान हो, तुम समझो किधर जा रहे हो। तो मैंने सैयद साहब 10 साल पहले उन्हें समझाया, वो मेरी बात का बुरा मान गया। है आप मेरी बहन को कह रहे हो, अभी तो छोटी है, 10 साल की तो है, और आज की तारीख में वो लड़की गैर मुस्लिम के साथ चली गई। अब 10 साल हो गए, वो 20 साल में। हम अपनी बेटियों के सर पे चादर नहीं रख पा रहे। वो कहती है, वो लड़की कह लगी तुझको शर्म आने चाहिए, तुझे अल्लाह ने औरतों से इश्क लड़ाने के लिए पैदा किया है, लड़कियों का पीछा करने के लिए पैदा किया। ये क्यों पैदा किया बता? कहते उसके अल्फाज ऐसे कांप गया, मैं नश्तर की तरह लगे हुजूर, तब से लेके ऐसा अल्लाह का अजाब आया है, कुरान पूरा ही भूल गया, एक भी आयत याद नहीं। दुआ कर दीजिए, अभी कुरान सीने से निकला है, कहीं मेरा ईमान न निकल जाए, मेरा अल्लाह मुझसे नाराज न हो जाए। दुआ कर दें। इमाम हसन बसरी रोने लगे, कहने लगे मालिक मेरे मुरीद को माफ कर दे, मेरे मुरीद को माफ कर दे। वो मुरीद भी रोया, मगर ना अब ऐसे पीर हैं ना ऐसे मुरीद हैं, हमको तो पता ही नहीं क्या है हमारे सीने में क्या नहीं है। कभी अजानें होती रहती है, मस्जिदों तक में नहीं जाते, हम समझते हैं ईमान है, ईमान तो न जाने कब के कमजोर हो चुके। ओ यार, इमाम हसन बसरी ने दुआ की, अल्लाह ने उसको कुरान दे दिया, कुरान जैसी नेमत दे दी। ना अब हसन बसरी जैसे पीर मौजूद है, ना उसके जैसा मुरीद मौजूद है। ओ मेरे दोस्त, मैं उससे ये कहता हूं, मेरे भाई, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि तूने अपनी बहनों को ना गौर किया। आज नौजवानों की हालात क्या है बताओ मुझे। उसका तो ईमान निकला था, अब जो रातों को बदतमीजियां करते नौजवान, खुदा न करे उनका ईमान बर्बाद हो जाए तो क्या करेंगे, कहां जाएंगे। मेरे शेख मुहीयुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी, जिनकी ये 11वीं है, किसी आम आदमी का नाम अब्दुल कादिर जीलानी नहीं है। दुनिया में अल्लाह ने वली बहुत बनाए, मगर ऐसा वली अल्लाह ने पैदा नहीं किया जैसा अब्दुल कादिर जीलानी को पैदा किया। दुनिया में वली बहुत है, मगर ऐसा कोई वली अल्लाह ने पैदा नहीं किया। वो कैसा वली है? अल्लाह अकबर फरमाते, जब मैं खाना नहीं खाता था तो अल्लाह मुझे कसम देता था, अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम है खाना खा ले, जरा जोर से बोलो, तुझे मेरी कसम है खाना खा ले। फरमाते फिर मैं खाना खा लेता था, पानी नहीं पीता था, तो अल्लाह फरमाता था तुझे मेरी कसम है पानी भी पी ले। मेरा इमाम बरेली से बोला, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। वो मेरे शेख मुहीयुद्दीन अब्दुल कादिर की बात करता हूँ। रमजान का महीना गुजर गया, लोगों ने ईद का चांद देख लिया। लोग करें कल ईद है, परसों ईद है, कल ईद है, परसों ईद है। अचानक उन्होंने देखा कि गौसुल आजम के हुजरे से रोने की आवाज आई। अंदर जाके देखा, दोनों आलम के मालिक और मुख्तार का नवासा सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी सर सजदे में रख के रोते हैं। लोगों ने पूछा हुजूर रोते क्यों, कल को ईद है। फरमाते हैं, लोग कहते हैं कल ईद है, परसों ईद है, अब्दुल कादिर की ईद उस दिन होगी जिस दिन ईमान के साथ दुनिया से जाएगा।